एक बार एक लंदन में जौहरी की दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बड़े ही अंदाज से दुकान में प्रवेश करती है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि देखकर यूँ लग रहा था किसी बड़े घराने की है। औरत अंदर प्रवेश करके कहती है कि मुझे गहने दिखा दो, और वो कुछ देर गहनों को देखकर पसंद कर लेती है और कहती है कि मेरे डॉक्टर पति हैं, हमारा उस जगह पर हॉस्पिटल है, आप इन गहनों को एक डब्बे में डाल दीजिए और अपने नौकर को मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे मैं अपने पति को ये गहने पसंद करवा कर और नौकर को वहीं पर पेमेंट कर दूंगी। तो दुकानदार ऐसा ही करता, अपने नौकर को उसके साथ भेज देता है और गहनों को एक डिब्बे में डालकर दे देता है। औरत बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठती है, नौकर भी उसके साथ बैठता है। कुछ देर के बाद औरत एक हॉस्पिटल के सामने उतर जाती है, नौकर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है। औरत जाकर अंदर एक डॉक्टर से मिलती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पति दिमागी बीमारी से परेशान हैं, बहुत दिन से वो पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वो एक जौहरी के यहाँ काम करते थे, तो इसीलिए सारा दिन यही कहते रहते हैं कि मेरे पैसे दे दो, मेरे गहने के पैसे दे दो। आप उसे अंदर बुलाकर मेरे पति का इलाज कीजिए, मैं साइड वाले रूम में बैठती हूँ। डॉक्टर कार में से आदमी को बुलाता है। आदमी अंदर आते ही कहता है, डॉक्टर साहब, अगर आपको गहने पसंद आ गए हों तो आप मेरी पेमेंट कर दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, सब इलाज हो जाएगा। इतने में आदमी और डॉक्टर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को किस्सा बताते हैं। डॉक्टर के और उस आदमी के सब समझ में आ जाता है। दूसरे रूम में जाकर वो देखते हैं तो वहाँ कोई औरत नहीं होती। बाहर देखते हैं तो गाड़ी भी नहीं होती। वह औरत गाड़ी और गहनों के साथ गायब हो चुकी थी। डॉक्टर के और जौहरी के नौकर के सब कुछ समझ में आ जाता है, और क्योंकि वह एक चोरनी थी और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वह गहनों को चोरी करके वहाँ से चली गई थी। सबक कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि फ़ैशन के इस दौर में धोखे भी फैशनेबल होते हैं, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सचेत रहें। क्यों किसी की पर्सनैलिटी और वेशभूषा को देखकर ये ना सोचे कि ये अच्छे घर का आदमी है और ये चोरी और धोखेबाजी नहीं कर सकता। आज के युग में कोई भी व्यक्ति कैसा भी अच्छे कपड़ों वाला भी चोर हो सकता